नमस्कार दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर और हमारे Instagram पर। दोस्तों, जैसा अभी आपने थंबनेल पढ़ा कि बुध ने किया ज़बरदस्त आगाज़, शनि को दिया धन का वरदान, अब कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और विशेष रूप से आज की इस वीडियो में हम 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। बुध जो कि स्फूर्ति के कारक हैं, जिनका स्वभाव चंचल है, और बुध जैसा ग्रह यदि राशि परिवर्तन करता है तो उसके जो मायने होते हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापक पड़ते हैं, इस भूलोक भविष्य पर पड़ते हैं। मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में हमारी वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है, शेयर करना, हमारे को प्रोत्साहित करना। सूर्य की, शनि की व बुध की, तीनों की त्रिग्रही युति बन चुकी है, और यही जो युति है दोस्तों कुंभ राशि में बनी है। अब यहाँ पर राजा है, राजा के साथ शनि बैठा है, राजा के साथ बुध बैठा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। इन 6 राशियों का क्या होगा, जिनके बारे में भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बुध शनि के घर गए हैं, शनि की राशि कुंभ में गए हैं। अभी भी वो शनि के ही घर में थे पर मकर में थे, अब मकर से स्विच कर गए कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, उस राशि में जिसमें शनिदेव खुद बैठे हैं और एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की, शनि की, बुध की, विशेष रूप से शनि और बुध की जो यह युति रहेगी आपके बारे न्यारे कर देगी, आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट दे देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों क्या होगा, कैसे होगा, और 15 मार्च 2023 तक का ये समय रहेगा विशेष रूप से, क्योंकि दिनांक 15 तारीख तक जो सूर्य देव हैं ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और बुध देव भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे और नीच हो जाएंगे। यानी कि लगभग आपके पास 15 दिन का समय है। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है वो आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक ही सुनिएगा। सर्वप्रथम मैं जिस राशि के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, उस राशि का नाम रहेगा वृषभ। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण, क्या, इनक्रेडिबल, जी हाँ, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपके धन भाव के स्वामी बुध ग्रह, आपकी वाणी के स्वामी बुध, आपकी बुद्धि के स्वामी पंचम भाव के स्वामी बुध, आपकी संतान के स्वामी बुध, आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान के स्वामी बुध, और ऐसा बुध आपके कर्म भाव पर गोचर कर गया है और शनि के साथ बैठा है। और शनि स्वयं एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, शनि स्वयं एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और ऐसे में धन भाव के स्वामी का कैरियर पर आना, और भाग्य से शनि का भी कैरियर के घर में आना, और सुख साधन के स्वामी सूर्य का भी कैरियर के घर में आना, आपके बारे न्यारे तय है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है आपको ये कहते हुए कि वृषभ राशि को काफ़ी ज़बरदस्त एडवांटेज यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है दिनांक 15 मार्च 2023 तक। इसलिए करिए, बैठे क्यों हैं, अब एक्टिव हो जाइए, मेहनत करिए, परिश्रम बढ़ा दीजिए। इसके बाद जिस नेक्स्ट राशि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस राशि के विषय में भी बताते हुए मुझे अत्यंत गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि स्वयं ये मिथुन राशि है। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, आपके सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य को मजबूत करेंगे। शनि के साथ बैठे हैं, स्वयं राशि के शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि धार्मिक प्रयोजन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, भाग्य का पुशबैक मिलेगा, भाग्य के अनुरूप किसी विशेष कार्य की सिद्धि होगी। ऐसे नाना प्रकार के आपको जो लाभ हैं वो यहाँ पर मिथुन राशि वालों प्राप्त होंगे। इसलिए आप बेझिझक होकर के कार्य करिए। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष हैं। शनिदेव न्याय मूर्ति, कर्म फलदाता आपके बारे न्यारे करेंगे। जितनी तपस्या, जितने दुखी, जितने प्रताड़ित पिछले 3 वर्षों में आप हुए हैं, उस कष्ट से अब आपको यहां पर निकालेंगे। और इन 15 दिन का एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंतराल में ही आपका कोई बड़ा जबरदस्त यहाँ पर शॉट लग सकता है। यानी कि कोई एक ऐसी क्लिक करेगी आपकी काम कार्यशैली कि आपको पैसा आ जाएगा, मान सम्मान आ जाएगा। और शनिदेव को जो ये धन का वरदान दिया है बुध ने, ये ऐसे ही नहीं दिया। शनि को एक है कि महाराज आप मेरे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूँ, दोनों एक साथ बैठे हैं,
दोनों ही एक दूसरे के बारे न्यारे कर देते हैं, इसलिए आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूंगा जिस राशि के विषय में, उसका नाम है सिंह। जितने भी जातक मुझे भी सिंह के सुन रहे हैं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। आपके धन के स्वामी और आपके लाभ के स्वामी बुध देव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो गए, और सप्तम भाव ज्योतिष शास्त्र में दाम्पत्य जीवन का होता है। धन की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी और लाभ की जिम्मेदारी बुध के पास है, और ऐसी स्थिति में इनका 7th हाउस पर बैठना बहुत ही शुभ योग की ओर इशारा कर रहा है। पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहता हूं कि आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और ये जो शश नाम का महापुरुष राजयोग बना है इसका एडवांटेज मिलेगा। और साथ में सूर्य की जो सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, इस दृष्टि का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब। इसलिए इन 15 दिनों के अंदर आपको जबरदस्त आर्थिक रूप से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये है सिंह राशि, सिंह राशि की गणना। अब आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि के बारे में। ये राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए जो मैंने अभी आपको फल बताया है, इस फल में मैं सबसे ज़्यादा काउंट बुध को कर रहा हूं और शनि को कर रहा हूं। अब यहां पर तुला राशि के दर्शकों के लिए पंचम भाव पर यह बुध का गोचर हुआ है, और वो भी भाग्येश होकर के। भाग्य की जिम्मेदारी बुध के पास, नवम भाव की जिम्मेदारी बुध के पास, और उठकर आकर के बैठ गए पंचम भाव में। अब यहां बोले भाई मैं तो त्रिकोण का स्वामी हूं, त्रिकोण में बैठ गया हूं, तो मैं तो एजुकेशन दूंगा, उत्तम विद्या दूंगा, पौत्र प्राप्ति दूंगा, मैं यहाँ पर शेयर मार्केट से लाभ दूंगा, मैं यहाँ पर अकस्मात धन लाभ दूंगा, और मैं यहाँ पर सुख सुविधाएं दूंगा, क्योंकि शनि भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के पंचम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तुला राशि के दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, आपके वारे न्यारे तय हैं, आपका कार्य सिद्ध होना तय है, और अकस्मात लाभ आएगा, क्योंकि शनि बुध की युति बैठी है। जितने रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलॉसफर हैं, रिसर्च शोधकर्ता हैं, उनको ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, और शुभ रूप में प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पे बयां कर रही है। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, निसंकोच भाव से कह सकता हूँ, जो करना है करिए, आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभ विशेष हैं। इसके अलावा पैरों से संबंधित यदि कोई पीड़ा चल रही है तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ जरूर बन सकती है। त्वचा संबंधी रोग चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे अभी मकर के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी दोस्तों, इसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके धन भाव में ये बुध की शनि की युति बनी है, बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में भाग्येश आपके धन के घर पर आ गए हैं बुध, और आपके राशि के स्वामी शनि वो है भी आपके धन के ही घर में बैठे हैं। इसका मतलब आर्थिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ग्रहों की गणना यहाँ दिखाई देती है, ऐसा ग्रह यहाँ पर प्रतीत होते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार के साथ जरूर आपका मतभेद बढ़ेगा। ये 15 दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तपस्या कर लीजिए जितनी हो सके, ये मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा। कुंभ राशि, जितने भी ज़्यादा कुंभ के अभी में सुन रहे हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वयं आपकी राशि के अंदर बैठे हैं बुध, दिशा बली होकर के बैठे हैं, पंचम के उन्नति के स्वामी होकर के बुध बैठे हैं, और एक शश राजयोग भी बना हुआ है। इसलिए आपको बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, ऐसा आपकी पत्रिका यहाँ इशारा करती हुई नजर आ रही है। इसलिए कुंभ वाले अब यहाँ पर कुछ अकस्मात धन लाभ की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके धन के घर में उच्च के शुक्र बैठे हैं और स्वयं राशि के गुरु भी बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ प्रदान कर देंगे। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।